That you cannot. He says you committed. You cannot have a free sex. You have a married life. You cannot go and. No, let us be very realistic about it. As I would repeat again, sex is an energetic phenomenon. It doesn't matter. As far as I understand it, true. From ethical. सत्य जी, आप सीधी सीधी भाषा में वो आइडियोलॉजी में मत जाइए। मतलब नहीं, एकदम हमको ना सीधी सीधी भाषा में बात करनी चाहिए, जिससे कि लोगों में भ्रम की स्थिति नहीं बने। जितने भी यहाँ पत्नियां भी बैठे हैं, पति भी बैठे हैं, और शायद ये बेईमानी करेंगे तो घर में जाकर के आज ही डंडा पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, It's a basic question. You see, in a society where spiritualism comes in, spiritualism means your commitment to certain values or not. मेरा कंटेंशन ये है कि अगर इस ऊर्जा को दो व्यक्ति समझपूर्वक उसमें अगर प्रवेश करते हैं तो वो दो व्यक्ति कौन? कोई भी हो सकते हैं। हाँ, ये तो गड़बड़ होगी ना फिर। सुनिए, नहीं, कोई भी हो सकते हैं तो कहीं पर भी सड़क पे, कहीं होटल में जाके, पार्क में जाके किसी से भी कुछ भी करें। नहीं, तो यही तो फ्री सेक्स है। और फ्री सेक्स क्या है? वो तो जो क्रूरता है, जिसमें बलात्कार है, दुराचार है, वो अलग है, जो अभी थोड़ी दिन पहले कोई इच्छाधारी बाबा भी चला रहा था। उसी पे मैं आने वाला हूँ। जो आपने वो अलग है, वो डिफरेंट। Let us come back to that. I think he will answer the question. The basic concept of this Babas, जो जिनकी इच्छा आपने दबा देते हैं अंदर जाकर। बाबा कहाँ था? वो तो ऐसे। मेरा सवाल तो पूरा करने दो ना। सवाल ये है कि जितने भी बाबा आजकल पकड़े जा रहे हैं, सबकी अंदर से इच्छा तो वही होती है, सेक्स एंड मोर। नहीं, वो बाबा नहीं है। तो बाबा सारे पकड़ेगा? आपके जैसे कपड़े पीले पहनते? ऐसा आपको मैं पहना देता हूँ ना। मैं नहीं पहनना चाहता। मैं ये ऐसा कोई बाबा हो गया? मैं बाबा नहीं हूँ। कपड़े से देखो, ये कपड़ा उसका एक सिंबल है। सन्यास हमारे जीवन से, आचरण से तय होता है। उसका वस्त्र मात्र एक प्रतीक है। इसलिए हमें वस्त्र में कोई ऐसा बैठा हुआ है, वो पांडे पुंडे था, उसका कोई सन्यास से मतलब ही नहीं। एक जोड़ी जीन्स, एक जोड़ी लाल कपड़ा, तो वो तो बहुरूपीय है। उनको आप बाबा नहीं कह सकते। अरे स्पिरिचुअलिज्म में कहीं तो फ्रीडम तो है ना, सेक्स की नहीं। मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी में पूरी फ्रीडम है, लेकिन एक गरिमा की मर्यादा में। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। You have to reply. आप अपनी पत्नी से पूछिए नहीं, ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं। बहन जी, क्या नाम है पत्नी का? मैं अभी पूछवाता हूँ। अरे रेखा जी, उनका नाम बताइए जरा। इनकी धर्म पत्नी का। रजनी जी, आप क्या अपने पति को फ्री सेक्स की अनुमति देने के लिए तैयार हैं? सीधी सीधी बात करो ना, उल्टा बात सीधी करते हो। आज तक के ऊपर यहाँ टेढ़ी बात क्यों कर रहे हो? रजनी जी कहाँ है? रजनी जी खड़े हो जाएं। आप बिल्कुल नहीं देंगी। धन्यवाद। No, I have a आज फंसे मेरे चक्कर में। बहुत दिन हो गए। उल्टी बात करते। I have a question. Vedant ji, you have a different take on it. Why don't you say? Just let him give him a chance to say on this. Yes. नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो व्यक्तियों की स्वतंत्रता में तीसरा कोई व्यक्ति दखल क्यों दे? अगर दो एडल्ट्स, दो इंडिविजुअल्स, अगर वो एक दूसरे से अगर सहमत हैं, तो मैं कौन होता हूं उसके अंदर इंटरफियर करने वाला? जहां तक नीति का सवाल है, जहां तक मोरालिटी का सवाल है, समाज का ये हमेशा एक अधिकार रखता है कि समाज चीज को नियंत्रण में रखे। वो तो ठीक है, अगर पति पत्नी का आपस में प्रेम है और अगर उसमें अगर उनका संबंध है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि विवाहोत्तर अगर कहीं किसी के साथ संबंध हो जाए तो ये दो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का सवाल है। मैं तीसरा व्यक्ति उसके अंदर दखल करने वाला कौन होता हूं? वाई शुड समबडी एल्स बिकम द मॉनिटर? अदरवाइज वी विल नेवर बी एबल टू एंजॉय लाइफ एट ऑल। क्योंकि सारी जिंदगी सारी नियंत्रण में अगर जिएगा तो उसमें से परवर्जन्स खड़े होते हैं। पीपल विल बिकम मोर परवर्टेड if they are not given enough opportunity to be themselves. It will create perversion. I agree with you, sir, that there are certain limitations that the society has to follow, which is perfectly fine. But again, the individual freedom and the individual choice should be, in my humble opinion, considered as paramount. मेरा इसमें एक छोटी सी बात कहूंगा। स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं है दुनिया की, हमें समझना होगा। आप साइंस के कितने डीप में चले जाइए, कोई भी वस्तु दुनिया की अपने आप में उसका अस्तित्व नहीं है। हर चीज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। माता पिता हो,
वो किसी पर डिपेंडेंट है, बच्चा किसी पर डिपेंडेंट है, ये धरती किसी पर डिपेंडेंट है, ये सूर्य किसी पर डिपेंडेंट है। हम कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सभी स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। और वो आधार खत्म नहीं होने चाहिए जहां पर हम टिके हैं, चाहे वो रिश्तों के हों, चाहे वो भौतिक जगत के हों या जीवन के हों। I just want to seek a clarification from you. I think that nature's plan is that sex is used for procreation. But you talked about the double standards which we practice. And you talked about orgasm. So orgasm is that great spiritual state. In which case, if we were to ask all the married people how many times they have sex in a life, which may run into hundreds and thousands, and how many children they produce, there obviously some discrepancy in that. We should really be only having sex to make babies. And once we accept the idea that orgasm is a heightened spiritual experience, then who is there to question whether you should masturbate or have love with whoever you want? You know, I mean, who is then the person to decide this? You know. This question is for? It's for everybody, and also for. Yes, I have another question, which is for रामदेव। देखो, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। इसके मैंने कहा आप मुझसे नहीं अपनी पत्नियों से प्रश्न पूछिए, आप अपने पति से प्रश्न पूछिए। हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी क्यों नहीं बरतते हैं? मैं एक बात ये पूछता हूं, आप मनोरंजन के लिए यदि सेक्स करना चाहते हैं तो उसकी अनुमति सच्चाई से लीजिए ना अपनी पत्नी से। उनका सवाल कुछ और है। नहीं, इसको नहीं कह रहा हूं। तो इतनी बात में आने से सेक्स की चीज बारे में जो विवाद है वो यहीं पर है, और कहीं पर सेक्स को लेकर के कोई विवाद नहीं है। उनका कहना यह है कि सेक्स जो उन्होंने डिफाइन किया कि एप्रोप्रिएशन, जो कि बाद में मनुष्य, जो आपने भी कहा था बाद में, कि सेक्स का काम है कि एक बार क्रिएशन हो गया उसके बाद जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहना है कि इतनी बार सेक्स होता है तो क्रिएशन तो उतनी बार नहीं होता ना। तो इसका मतलब है कि आप ये जो बात कह रहे हैं उसका कोई मायना नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन है उसके अंदर। नहीं, ऐसा ये विरोधाभासी बात नहीं है। वो मैंने बोला था सेक्स सृजन के लिए है, ये तो सच है, लेकिन उसके बाद भी वो कितनी बार होना चाहिए, और उसका अब ये एक लंबा विषय है, कितनी बार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके पॉजेज कैसे होने चाहिए, फिर पूरा काम सूत्र छिड़ जाएगा। लेकिन वो एक कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। मुझे लगता है कि ये इंसान को छोड़कर के दूसरे जीवों को देखें तो ये प्रश्न आराम से समझ में आ जाता है। वो केवल सेक्स संतान के लिए करते हैं, इंसान को छोड़कर। इंसान को भगवान ने बुद्धि दे रखी तो उसका सही उपयोग करे। वो आप किसी भी जीव को देख लीजिए, पशु जिनको हम कहते हैं, जिनको कहते हैं कि उनके ज्ञान का स्तर बहुत कम है, वो भी इतनी समझदारी बरतते हैं। वहां वो दूसरा विषय, क्योंकि ज्ञान का स्तर कम है इसलिए दोष आ जाता है उनमें, ईमानदारी वाली और एक दूसरे के प्रति वफादारी वाली बात। लेकिन वो सेक्स संतान के लिए करते हैं। यदि इस चीज को सीखना हो, एक चीज सीखी जाती है। मैं कहता हूं राम मेरे लिए आदर्श है तो उनके लिए उनकी मर्यादा और तप मेरे लिए आदर्श है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल को सीता ब्याह के लाऊं। तो कुछ चीजों को हमें दूसरी से भी सीखना चाहिए, जैसे मैंने पशु का उदाहरण दिया सेक्स की लिमिट के बारे में। One of the most powerful motivators for the sexual impulse is pleasure, in that instant pleasure. So there's been a lot of talk in this discussion in terms of how do you transform or transmute or sublimate the sexual impulse to a higher consciousness. So the question to Baba Ramdev is, in your spiritual path, are you at will able to experience the counterpart of orgasm, the ecstasy of bliss in your meditation, in your yoga? That's for you, Baba Ramdev. And to you, Swami Vedant, you talked yesterday about from sex to superconsciousness. I want you to shed a little bit more light in terms of people who are interested to go beyond the sexual impulse to achieve the superconsciousness. How does one go about doing that? Thank you. बाबा पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, हमारे जीवन में और इस जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, सब कुछ रूपांतरित होता है। हम जब प्राणायाम और योग करते हैं तब, चाहे वो हम कपालभाति करते हो, वो एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, या अनुलोम विलोम करते हो, इससे हमारी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं उसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहना चाहूंगा, वो हमारी ऊर्जा जो कपालभाति और अनुलोम विलोम से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, ध्यान से, जप से, तप से रूपांतरित होती है, वो ऊर्जा
आभा बन करके, ओज बन करके, तेज बन करके, ज्ञान बन करके, वही वासना, वही जो सेक्स है वो प्रेम बन करके, करुणा बन करके विराट हो जाता है।